है, जब उनको पता चल जाता है तो एक एक करके वहां से भागने लगते हैं। फिलहाल एक जो है वो भाग जाता है, लेकिन जो दो होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। अब पुलिस आती है, पुलिस इन दोनों को पकड़ करके ले जाती है और उनसे पूछताछ करती है कि वो शमशान घाट पर जो है वो जो भी ये चीजें सारी कर रहे थे, ये चीजें ऐसी क्यों हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज। मतलब आपको रोज क्राइम की, अपराध की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है हम शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, आप पूरी सुनना। और कुछ हट करके जो है वो आज की कहानी में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मध्य प्रदेश के गुना से। मध्य प्रदेश के गुना में जो है वो अश्वनी केवट, जिनकी उम्र 29 साल है, और भाई भगवान शंकर के जो है वो बहुत भक्त हैं, भोले बाबा के जो है वो भक्त हैं। अब शिवरात्रि जो थी वो थी 8 मार्च 2024 को। अब अश्वनी केवट के दिमाग में ये आए क्योंकि शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का पर्व है, तो क्यों न चलते हैं केदारनाथ धाम और वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन और प्रसाद ग्रहण करके आते हैं। अब अश्वनी जो है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे चला गया और वहाँ से दर्शन भी भगवान के बहुत अच्छी तरह से हो गए और वहाँ से प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। लेकिन आती बार जो है कार्डियक अरेस्ट से जो है उनको अटैक आया, जिसकी वजह से जो है वो उनकी वहीं पे जो है वो मृत्यु हो गई। वो इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चल दिए। अब क्या हुआ, गोपालपुर स्थित वहीं पे एक शमशान घाट है, परिजनों ने जो है वो उनकी अंतिम क्रिया वहीं पे कर दी और सब कुछ हिंदू धर्म जो है वो पूरा विधि विधान से ये चीजें की जाती हैं और ये सारी चीजें खत्म हो गई। उनको जो है वो शमशान घाट पे जो है वो छोड़ करके परिजन जो है वो अपने घर के लिए आ गए। और क्योंकि जो अश्वनी केवट जो थे वो बहुत ज़्यादा सिगरेट के शौकीन थे, सिगरेट पीते थे। तो जो उनके दोस्त हैं, उनके दोस्त अविनाश और जो उनके भाई हैं निखिल केवट, उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया है वहीं पे हम चलते हैं और उनके चिता के आगे जो है वो हम सिगरेट रख करके आते हैं, ताकि जो है वो उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उनको जो था वो सिगरेट पीने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब दोनों भाई मतलब दोनों लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे सिगरेट रखने के लिए जाते ही हैं। एक उनका भाई है और एक उनका दोस्त है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं दोस्तों, तो उनके जो है वो पैरों तले ज़मीन एकदम खिसक के रह जाती है। काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये जो यहाँ पे है ये क्या है, और उनके दोनों के होश उड़ जाते हैं। और अब वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे आगे चलना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं और 3 लोग जो हैं वो वहाँ पे पता नहीं ना जाने क्या कर रहे हैं। पास में उन्होंने बाल रखे हुए हैं, पास में उन्होंने नींबू भी रखा हुआ है और पास में एक बोतल भी रखी हुई है और चक्कू वगैरह सारी चीज़ें जो है वो वहीं पे रखी हुई हैं। और अब उन लोगों ने उनसे पूछताछ की कि वो कौन है। तो उन्होंने सारी बातें बता दी कि वो जो है वो तांत्रिक हैं और कोई तांत्रिक की जो है वो एक क्रिया कर रहे हैं। और हमने जो क्रिया करनी थी वो हमने पूरी कर ली। अब क्या था कि उन लोगों को जो है वो वहाँ का माहौल एकदम गड़बड़ सा दिखाई दे गया। तीनों को इन दोनों के ऊपर जो है कुछ शक सा हो गया। अब तीनों में से जो है वो एक जो है वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन 2 को जो है वो उन दोनों ने जो है वो पकड़ लिया और वो यही बोलते रहे कि जो उन्होंने करना था वो कर लिया, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व था और रात का अंधेरा था। रात के अंधेरे में बज रहे थे रात के 12:30 बजे। जो ये सारी वो जो भी वहाँ पे इस वारदात को, इस घटना को अंजाम दे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा जो थे वो उन्होंने आकर के अपने परिजनों को ये सारी बात बताई। और जो 2 लोग थे उनको पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आती है। पुलिस जो है वो उन दोनों के ऊपर जो है वो FIR दर्ज कर लेती है और
उन दोनों से पूछताछ करती है कि क्या कारण थे जिसकी वजह से वो उनकी बेटे के चिता के साथ जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। पुलिस जो है वो उनसे पूछताछ कर रही है कि ऐसी कौन सी कारण था जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, हमारी जो है वो सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही विनती है कि जिंदा लोग जो हैं वो बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग हैं जो सेफ नहीं हैं, उनके साथ आए दिन अत्याचार होते रहते हैं, आए दिन न जाने क्या क्या घटनाएं घटती रहती हैं। वो लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। लेकिन जो लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, हमारे देश की सरकार को जो है वो उन लोगों के ऊपर उनको सुरक्षा देनी चाहिए। जैसे कोई शमशान घाट पे किसी की चिता जल रही है तो उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक जो है वहाँ पे क्रियाएं ना करे और कुछ भी ऐसी चीज़ों को अंजाम ना दे, ताकि जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसके साथ जाने के बाद भी कुछ गलत ना हो। भारत सरकार को जो है वो इन चीज़ों के लिए सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और मेरी तो सरकार से ये विनती है, ये आग्रह है कि उनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इसमें क्या विचार है? आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों का क्या विचार है। बाकी आज की कहानी यही थी। अब जो ये लोग जो है वो घर को आ जाते हैं, घर में अपने परिवार वालों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो घर में परिवार वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसी कौन सी कारण थी जिनकी वजह से ये तीनों वहाँ पे जाकर के कर रहे थे। हालांकि ये तीनों लास्ट तक यही बोलते रहे कि जो हमें करना था वो हमने कर दिया। लेकिन बहुत ही गलत चीज़ है ये दोस्तों। आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्मों के फल हमेशा इंसान को भुगतने पड़ते हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, न जाने ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, न जाने हमारा हाथ से जो है वो पानी जो है वो जैसे रेत जो होता है मुट्ठी में फिसलता जाता है, नीचे गिर जाता है। न जाने हमारे हाथ की मुट्ठी में से रेत कब फिसल जाएगा और कब नीचे गिर जाएगा, ये जो है वो किसी को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे देश की सरकार को स्पेशली इन लोगों के लिए जो है वो काफ़ी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस कहानी से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि क्योंकि किसी का भी कुछ भी पता नहीं लग सकता है कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है। अगर किसी के घर में ऐसा हो तो लास्ट वहाँ पे जो है वो उनको जो है वो हमारे जैसे पुलिस में जाते हैं कंप्लेन करने के, पुलिस के पास जाना चाहिए और सुरक्षा मांगनी चाहिए कि जब तक जो है वो 3 दिन तक ये इसकी अग्नि शांत नहीं होती है तब तक जो है वो वहाँ पे पुलिस खड़ी होनी चाहिए, तैनात होनी चाहिए। दिन रात पुलिस की वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी इंसान है, चाहे वो VIP पर्सन है, चाहे वो नॉर्मल इंसान है, ताकि इस दुनिया से जाने के बाद उसके साथ कुछ भी ऐसा महापाप ना हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ज़रूर बताना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलती हैं कल की वीडियो आप लोगों से फिर से मुलाकात हुई, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।